हेडिंग लगा लो संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा लुईस संरचना तथा लुईस संरचना। ठीक, तो पहले लिखेंगे हो गया। देखो किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग में लिखना, रासायनिक संयोग में स्थानांतरित या साझे में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। ओके, अगली लाइन से लिखना मतलब एक अगली लाइन से, मतलब वो लाइन छोड़ो जो अगली लाइन से। ठीक है, किसी तत्व के परमाणुओं द्वारा रासायनिक संयोग में स्थानांतरण या साझे में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे सोडियम हो गया अपना। ओके, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। ठीक है, इसका हम सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब ये सोडियम चाहता है कि अपने पास वाले जो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हीलियम के बाद क्या आता है? नियॉन आता है कि नहीं? तो इसका 2 होता है, इसका 10 होता है।
तो ये अपने पास वाले, मतलब ये किसके जैसा होना चाहेगा, नियॉन के जैसा होना चाहेगा, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इससे ये अचीव करना चाहेगा। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 1s2 2s2 2p6। अब ये चाहता कि मैं इसके जैसा हो जाऊं, इसे अचीव कर लूं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लूं, तो क्या होगा इसमें, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ये त्याग देगा। जब त्याग देगा तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, सोडियम जो है नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। बात समझे कि नहीं। तो कोई भी तत्व है, लुईस संरचना के अनुसार, मतलब लुईस ने जो अपना जो दिया था, नियम दिया था, उस हिसाब से कोई भी तत्व अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नोबेल गैस है या इनर्ट गैस है उसके जैसा अचीव करना चाहता है। बात समझे। तो ये हो गया। अब चलो इसके बाद हम सब लेते हैं कैल्शियम लेते हैं, या मान लो Cl लेते हैं, Cl इसका परमाणु क्रमांक कितना, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं 2p6 3s2 3p5, ये हो गया। अब इसके पास वाला जो नोबेल गैस है क्या है, आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18। अब ये 18 को अचीव करना चाहेगा, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसे अचीव करना चाहेगा, 2p6। अब यहां देखने वाली बात है, यहां 5 है, यहां 6 है, तो इसमें एक की कमी है। तो Cl चाहेगा कि इसका भी जो P में 5 इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। इसीलिए Cl जो है Cl माइनस में होता है, ये माइनस चार्ज अटेंड करता है, मतलब इसमें माइनस चार्ज आ जाता है, और सोडियम में क्या जाता है, सोडियम में प्लस चार्ज आता है। और एक बात ध्यान रखना, जितने भी धातु हैं सब क्या होंगे, सब पॉजिटिव होंगे, मतलब वो प्लस चार्ज आएगा उसके, ठीक है। कभी भी धातु में नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो जितने भी धातु हैं सब पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। और जो धातु है आधातु है, आधातु में माइनस भी आ सकता है, जो भी आएगा वो बाद में हम सब देखेंगे। तो इससे लिख लो पहले। तो सोडियम की संयोजकता, सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। क्यों, क्योंकि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग के नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है, इसीलिए इसकी संयोजकता क्या हो गई, 1 हो गई। Cl की देखेंगे, क्लोरीन, इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वजह क्या है
क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, तो इसकी संयोजकता इसीलिए एक हो गई। क्लोरीन की संयोजकता क्या हो गई? एक हो गई। तो इससे भी लिख लो। हो गया। चलो अगला देखो। लुईस ने एक बहुत आसान तरीका निकाला। यहां देखो ध्यान से। लुईस ने एक आसान तरीका निकाला। क्या निकाला? उन्होंने ये किया कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जो संयोग कर रहा है, उसके निरूपण के लिए इन्होंने ये किया। जैसे सोडियम, सोडियम की संयोजकता क्या है? एक है। तो यहां पे इन्होंने क्या दिखाया? एक दिखाया। किसकी संयोजकता? एक। इसकी संयोजकता क्या है? दो। तो इसकी संयोजकता को लुईस ने ऐसे दिखाया। इसकी संयोजकता 3 होती है, तो लुईस ने इसे ऐसे दिखाया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, तो इसे ऐसे दिखाया गया। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है, तो ऐसे दिखाया गया। ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की जो मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं। अब Cl की संयोजकता, अब देखो Cl के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे दिखाई गई, और नियॉन की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की दिखाने के लिए आपने ऐसे दिखाया। ठीक है, तो इससे लिख लो। ऐसे, क्योंकि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। हो गया। चलो एक सवाल लिखते हैं।
कोई तत्व किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p6 3s2 3p6 ये तो उस तत्व की संयोजकता बताइए। तत्व की संयोजकता बताइए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। क्या दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या है 4s2। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2p6 3s2 3p6 ये होता है। देखो ये 18 हो गया 18 हो गया। अब बताओ ये जो तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 20। तो अब ये किसके जैसा होना चाहेगा, अपने पास वाले नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहेगा। तो इसके पास में कौन है आर्गन है कि नहीं। तो आर्गन है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। तो ये भी चाहेगा कि मैं इसे अचीव कर लूं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, त्यागना चाहेगा, तभी तो इसको अचीव कर पाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। अतः दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दिया गया तत्व 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने पास वाले उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना चाहेगा। इसीलिए इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने पास वाले इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहेगा।
इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अपने पास वाले नोबेल गैस जो आर्गन उसे अचीव कर लेगा। इसीलिए इस तत्व की संयोजकता 2 होती है। ओके, हो गया। चलो अब लिखते हैं हम सब, एक हेडिंग डालो, बंधन बल। क्या? बंधन बल। बंधन बल। अब ये क्या होता है तो लिखो, 2 परमाणुओं के बीच लगने वाला वह बल, 2 परमाणुओं के बीच लगने वाला वह बल जो उन्हें अणु के रूप में रहने को बाध्य करता है, बंधन बल कहलाता है। ओके, जैसे बाद मतलब ये समझ लो कि उसे मजबूर करता, बाद का ये मतलब हो। अब जैसे हाइड्रोजन है कि नहीं, ये क्या है, केवल हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। अब इनके बीच में एक बंध बन जाएगा, और जब बंध बन जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये H2 हो जाएंगे। अब H2 के बीच में एक बंध बन गया। अब इस बंध को बनाने के लिए या ये बंध बनने के लिए एक बल जो है, जो बंधन बल है, वो बाध करता है कि क्या करे, हाँ, इनके बीच में बंध जाए। तो जो बल लगा उसी को हम क्या बोलते हैं, बंधन बल बोलते हैं। ओके, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद लिखो,
हेडिंग डालो रासायनिक बंध। क्या? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध क्या होता है? अब इससे लिख लो तो उसके बाद समझा। देखो, किसी अणु के विभिन्न परमाणु जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, वह बल रासायनिक आबंध कहलाते हैं। वह बल रासायनिक आबंध कहलाते हैं। ठीक। अब हम सब लिखेंगे कि बंध कितने तरीके के होते हैं। तो हम सब लिखते हैं आबंध के, हेडिंग डालो आबंध के प्रकार। ओके। तो आबंध जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, या इसी को हम सब बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, या इसी को हम सब बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। तो पहले हम सब इससे देखेंगे, ठीक है? या चलो पहले हम ये लिख लेते हैं कि तीनों होते कौन कौन से हैं। ये पहला हो गया। उसके बाद क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसी को हम सब बोलते हैं सह संयोजन बंध, सहसंयोजक बंध। एक होता है कोऑर्डिनेट बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को हम सब हिंदी में बोलते हैं उप सह संयोजक बंध। उप सह संयोजक बंध। ओके। तो पहले इसे लिख लो, उसके बाद हम सब डिटेल में पढ़ते हैं कि होता क्या है और कैसे बनता है। ओके।
हो गया भाई। अब सबसे पहले हेडिंग डालो इलेक्ट्रोवैलेंट बंध। कौन सी हेडिंग? इलेक्ट्रोवैलेंट बंध। ओके, अब इसमें लिखो पहला पॉइंट कि बनता कब है। देखो, परमाणुओं के मध्य परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण रूप से स्थानांतरित होने पर जो बंध बनता है उसी को आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। संयोजक बंध कहते हैं। जैसे बात को समझो, जैसे क्या है, हम सब N में सोडियम लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। अब ये क्या चाहेगा? अब ये चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस जैसा हो जाए। तो नोबेल गैस जैसा होगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, पहले ऐसे लिखो, ये क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 और 3s1। ओके, बगल में हम Cl ले लेते हैं। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये 17 हो गया। अब ये चाहेगा कि मैं नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लूं, और ये चाहेगा कि आर्गन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लें। तो क्या करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये जो एक इलेक्ट्रॉन को अचीव कर लेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गया। ओके, अब जब इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया तो अब इनके बीच में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। और जब अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल वैद्युत बल लगेगा। क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। और जब वैद्युत बल लगेगा, इसे ऐसे बना लो, N में प्लस हो गया, या इसी में देखो, इनके बीच में एक बल लगेगा। ठीक, और ये जब बल लगेगा तो ये दोनों पास में आ जाएंगे और क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि NaCl में आयनिक बंध। क्यों? क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस था।
इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये सब आपस में पास में आ गए, और जब पास में आए तो इनके बीच में जो बल है वो कौन सा बल है? वैद्युत। इनके बीच में जो है वैद्युत बल है, ठीक है। और जब वैद्युत बल लगेगा तो ये सब पास में आएंगे और एक यौगिक बना लेंगे। इसीलिए हम इस यौगिक को बोलते हैं कि ये आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो इसे लिख लो।